हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाले में। दोस्तों, पीआरडी जवानों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक नौकरी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि पीआरडी जवानों से जुड़ी हर एक छोटी छोटी और बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको नौकरी वाले चैनल पर ही मिलेगी। दोस्तों, 11 दिसंबर 2023 को प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड के पीआरडी जवानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस घटना के बाद कई पीआरडी जवानों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील लखरवाल भी शामिल थे। अब सुनील लखरवाल ने एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की अपील की है। वीडियो में लखरवाल ने कहा है कि क्या यही है डबल इंजन की सरकार और क्या यही है जीरो टॉलरेंस की नीति। उन्होंने सरकार पर गरीबों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए राज्य में गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ऐसा आरोप लगाया है। उन्होंने वीडियो में क्या कुछ कहा है, एक बार आप भी सुनिए। समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को सस्पेंड पीआरडी जवान का जय श्री राम। भाई लोगों, मैं इस वीडियो के माध्यम से समस्त देशवासियों को और समस्त प्रदेशवासियों को एक वाक्य से अवगत कराना चाहता हूं कि 11 दिसंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के समक्ष, माननीय विभागीय मंत्री मोदी जी के समक्ष हमारे द्वारा विभागीय अधिकारियों पे पीआरडी जवानों के साथ अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए गए थे। और हमारा ये आरोप लगाने का मूल कारण था, विभाग द्वारा एक काला कानून पारित किया गया था कि प्रत्येक जवान के मानदेय से 570 रुपये की कटौती की जाएगी। और अगर 570 रुपये की कटौती की जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना मल्टीप्लाई किया। तो मेरी सर्विस अभी 25 साल है, 570 के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 25 साल में तो मेरे कटते हैं 1,71,000 रुपये और विभाग मुझे रिटायरमेंट पे देगा 1 लाख रुपये। तो हमारे द्वारा इसको विरोध किया गया और इसमें नैनीताल हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई। और 2021 में जिस समय विधानसभा चुनाव थे, माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि समस्त पीआरडी जवानों को 300 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मेरे हिसाब से 4 साल 3 साल के समथिंग बीत गए हैं, लेकिन उस पर आज तक विभाग द्वारा कोई शासनादेश नहीं किया गया। तो ये जो 11 दिसंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमारे द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और हमारे द्वारा मुख्यमंत्री मोदी जी को स्पष्ट यह बताया गया कि विभागीय अधिकारी जवानों के साथ अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार करते हैं। तो यह वाक्य दोहराने के बाद होता क्या है, उत्तराखंड राज्य में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण किया है, जवानों का हक अधिकार खाया है, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के द्वारा और माननीय विभागीय मंत्री मोदी जी के द्वारा। लेकिन जिस जवान ने अपने हक अधिकार के लिए माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के समक्ष खड़े हुए, उन लोगों, उस जवान को और उसके साथ एक दूसरे जवान को विभाग द्वारा आनन फानन में तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। और सस्पेंड करने के बाद जो लेटर हमको प्राप्त होता है, सस्पेंशन लेटर, उसमें लिखा हुआ था कि 7 दिन के अंदर इस विषय में जांच होगी और जांच की आख्या पेश होने के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन 7 दिन तो छोड़ो, इस वाक्य को बीते हुए 1 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक इस विषय पे कोई जांच नहीं हुई, ना ही कोई पैरवी हुई। लेकिन सस्पेंड पीआरडी जवान सुनील लखरवाल आज भी अपनी नौकरी बहाली के लिए दर धक्के खा रहा है। ना ही उत्तराखंड सरकार द्वारा कोई सूद ली जा रही है, ना ही विभागीय मंत्री द्वारा कोई इस विषय पे सूद ली जा रही है और ना ही विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा इस विषय पे कोई सूद ली जा रही है। आज मेरी परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मेरे बेटे की 14,000 रुपये फीस स्कूल में पेंडिंग है। स्कूल द्वारा बार बार फोर्स किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, आप अपने बच्चे की फीस को पेड करो, अन्यथा आपके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस विषय पे धनतेरस वाले दिन माननीय मंत्री मोदी जी के समक्ष आवास पे हम गए और हमारे द्वारा माननीय मंत्री मोदी जी के पीएस द्वारा गुहार लगाएगी कि हमारी जो है किस तरह से नौकरी बहाली के लिए किया जाए। और आज त्यौहार का दिन है, हमारे बच्चे का भी त्यौहार है, हमारा भी त्यौहार है, हमारे बीवी बच्चों का भी त्यौहार है। लेकिन माननीय मंत्री मोदी जी जो विधानसभा में मीटिंग में थी, उनके द्वारा जब उनको ये वाक्य पता लग जाता है कि सस्पेंड पीआरडी जवान बीवी बच्चों सहित मेरे आवास पे आया है, तो उनके द्वारा वहाँ से विधानसभा से गाड़ी भेजी जाती है और अपने बच्चों को विधानसभा ही बुला लिया जाता है, क्योंकि माननीय मंत्री मोदी जी के बच्चों को दीपावली की शॉपिंग करनी थी, पटाखे लेने थे, मिठाइयाँ लेनी थी, दवाई लेनी थी, कपड़े लेने थे, सारी व्यवस्थाएं करनी थी। लेकिन एक गरीब बेसारा पीआरडी जवान का बच्चा अपने
पिताश्री की नौकरी बहाली के लिए माननीय मंत्री महोदय जी के आवास पे खड़ा था। उस बच्चे की आवाज को, उस बच्चे की भावनाओं को, उसके माता पिता की भावनाओं को मंत्री द्वारा आहत किया जाता है और मंत्री द्वारा अपने पैरों तले कुचला जाता है। तो ये उत्तराखंड का शासन प्रशासन। और मैं दूसरी और बात बताना चाहता हूं, मेरे एक्ट के अकॉर्डिंग जो मेरा 1948 एक्ट बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है कोई जवान अगर अनुशासनहीनता करता है उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। लेकिन मुझे तो 1 साल हो गया। तो ऐसा मैंने कौन सा जुर्म किया था? मैं कोई आतंकवादी हूं? मैं कोई देशद्रोही हूं? मैं तो एक अल्प वेतन में, अल्प मानदेय में अपने राज्य के लिए अल्प वेतन में सेवा देने वाला एक पीआरडी जवान हूँ। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कार्यालय में 10 बार बीवी बच्चों सहित मैं जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और एक और वाक्य बताता हूँ, एक दिन माननीय मंत्री महोदय जी के आवास पे मैं, मेरा बीवी, मेरे बच्चे 3-4 बार जा चुका हूँ मैं मंत्री महोदय जी के आवास पे बीवी बच्चों सहित। तो खड़े हुए थे, माननीय मंत्री महोदय जी आती है, माननीय मंत्री महोदय जी ने हमको देख लिया कि पीआरडी जवान बीवी बच्चों सहित आए हैं, तो वो आनंद फानंद में अंदर जाते हैं और अपना भोजन करते हैं। और वहाँ से अंदर से मंत्री जी के आवास से उनका पीएस साहब आते हैं और वह बोलते हैं कि आज मंत्री महोदय आपसे नहीं मिल पाएगी क्योंकि मंत्री महोदय जी को रिबन काटने अल्मोड़ा जाना है रामलीला का। हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी, हमें बर्बाद कर दिया। जिन भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों ने अन्याय किया, जिन लोगों ने शोषण किया, उन लोगों को प्रमोशन दे दिया। जिसने हक अधिकार के लिए आवाज उठाई उसको अपने पैरों तले कुचल दिया। तो यह चल रही है मेरे राज्य में उत्तराखंड सरकार, डबल इंजन की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार, सबका साथ और सबका विकास करने वाली सरकार और भ्रष्टाचारियों को पनाह देने वाली सरकार। अगर किसी भाई से मेरा कोई सहयोग हो सकता है उसका बहुत बहुत आभारी रहेगा सुनील लखरवाल। सभी जवानों को, सभी देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को सस्पेंड पीआरडी जवान का जय हिंद, जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी पीआरडी के जवान हैं या पीआरडी जवानों को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।